रायगढ़ के मरोड़ जंजीरा में नौमुंतखब सदर बल्दिया आराधना ने अपना ओहदा संभाला। इस तकरीब में रियासती वज़ीर आदिति तटकरे ने शिरकत की। इस मौके पर आदिति ने यकीन दिलाया कि वो श्री वर्धन की तरह मरोड़ बीच के लिए ब्लू फ्लैग की नामजदगी हासिल करने की कोशिश करेंगी। मरोड़ म्यूनसिपल कौंसिल की नौमुंतखब मेयर आराधना ने आज रस्मी तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया। इस तकरीब में सभी ने नौमुंतखब मेयर आराधना को फूलों का गुलदस्ता पेश करके मुबारकबाद दी। महेंद्र थोरवेंना तटकरे साहेबांव्यतिरिक्त त्यांना कोण दिसतच नाहीये सध्या। गेल्या 1-1.5 वर्षापासून आपण बघतोय की दिवस रात्र तटकरे साहेब, तटकरे कुटुंब हे यांच्या अवतीभोवतीच त्यांचं आयुष्य फिरतंय। खरं तर मला कधी कधी त्यांना आठवण करून द्यावीशी वाटते की ते एक आमदार आहेत विधानसभे मतदारसंघाचे आणि त्यांच्या मतदारसंघाच्या प्रश्नावर जर त्यांनी अधिक लक्ष घातलं असतं तर ही वेळ त्यांच्या औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। इस तनाज़े में MIM के एक मौजूदा कॉरपोरेटर ने ही पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील की खुलकर मुखालिफत की है। कॉरपोरेटर का इल्ज़ाम है कि बल्दियाती इंतखाबात में टिकट तकसीम करते वक्त सीनियर कारकुनान और ज़मीनी सतह पर काम करने वालों को नज़रअंदाज किया गया, जबकि कुछ मखसूस अफराद को तरजीह दी गई। उनका कहना है कि पार्टी के उसूलों और जद्दोजहद के बरखिलाफ फैसले किए जा रहे हैं, जिससे कारकुनों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। मुखालिफ कॉरपोरेटर ने यह भी कहा कि अगर पार्टी क़यादत ने बर वक्त इस मसले पर तवज्जो नहीं दी तो इसका नुकसान आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में MIM को उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं शहर के अंदर, और आज तक औरंगाबाद की आवाम ने जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर हमेशा अपना भरोसा जताया है। लेकिन आज ये जो गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का, ये महज इसी वजह से है कि महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने टिकट बांटने के अंदर जो नाइंसाफियाँ की है, जो धांधलियाँ की है, तो उसके खिलाफ में आज ये शहर का गुस्सा फूट पड़ा है और इनको बर्दाश्त करने की अब ताकत नहीं रही हमारे अंदर। इसलिए हमने आज ये नारा लगाया है कि अब इम्तियाज़ जलील को हटाओ और मजलिस को बचाओ। मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली हल्के में समाजवादी पार्टी के 7 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुकामी MLA और अबू आसिम आज़मी ने सबको हौसला अफजाई की। इस दौरान अबू आज़मी ने AIMIM पर तनकीद की। 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, डेवलपमेंट काम रुका हुआ है। जो नगर सेवक थे, हमारे नगर सेवक लगे रहे बांध ऑफिस पे, तो अब एक वक्त चांस मिला इतने दिनों के बाद जोश है लोगों में। मैंने 134 से लेकर 142 तक टिकट बांट दिया है। सब में जोश है और कुछ उम्मीद है कि अब की बार समाजवादी पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आएंगे। लोगों की नज़रें मेरे एरिया में लगी हुई है, क्योंकि जब से मैं चुन कर आया हूँ ना, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुन जाता है, काम हो रहा है। अब दूसरी पार्टियां सोचती हैं कि कैसे इनको हटाया जाए। जब तक ये हटेंगे नहीं, यहाँ का आमदार नहीं आएगा, यहाँ के नगर सेवक नहीं आएंगे, तो सारी पार्टियों ने तय किया मिल करके वोट बांटो और वासियों को हराओ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कितना भी बल्दियाती चुनाव के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है और रियासत के मुख्तलिफ मुकामात से ऐसी इत्तलात सामने आई हैं कि टिकट ना मिलने पर पार्टी लीडरों और उनके हामियों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। शोलापुर में भी AB फॉर्म ना मिलने पर BJP कारकुनों ने हंगामा किया। रियासती वजीर व BJP लीडर गिरीश महाजन का कहना है कि बहुत से लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन हम सबको टिकट नहीं दे सकते थे, इसलिए पार्टी वर्करों में नाराजगी देखने को मिली है। थोड़ा झगड़ा टिकट को लेकर यहाँ पर हुआ है, क्योंकि 122 जगह और मांगने वाले 1000 के ऊपर है हमारे पास। कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत है, प्रमुख कार्यकर्ता भी, पुराने कार्यकर्ता है, नया कुछ इनकमिंग हुआ है। जो अलग अलग पार्टी के मेन लोग थे, प्रमुख लोग थे, उनको भी हमने पार्टी में लिया है। इसलिए सभी की मांग थी कि हमको टिकट मिलना चाहिए। अभी इतने टिकट 1000 टिकट अब किसी को दे नहीं सकते, तो इसीलिए थोड़ा गुस्सा कार्यकर्ताओं में था और इसके लिए थोड़ा राड़ा यहाँ पर हुआ है। पुणे के MLA रोहित पवार ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि दोनों NCP म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए एक साथ आई हैं। इस तनाज़ुर में NCP के तर्जुमान सूरज चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परभनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए NCP के दोनों धड़ों के दरमियान इत्तेहाद का ऐलान किया।
सीट अलॉटमेंट के सिलसिले में एनसीपी एससीपी ने पार्टी एमपी फौजिया खान और दीगर अहदेदारों के साथ सीट अलॉटमेंट पर फैसला करने के लिए मीटिंग की। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार दोनों की चर्चा यहाँ पर हुई और अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तय हुआ कि हम आने वाली महानगर पालिका में एक साथ चुनाव में उतरने वाले हैं और एक साथ हम पूरे सीट इस शहर में लड़ाने वाले हैं। परभनी शहर महानगर पालिका में हमारा मेयर रहेगा, हमारी सत्ता रहेगी, ऐसा हम पूरी तरह उम्मीद में हैं। काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गट या दोन्ही पक्षाची प्राथमिक चर्चा या ठिकाणी पार पडलेली आहे आणि त्यानंतर आता अंतिम चर्चेसाठी आम्ही फौजियाताई खान यांच्याकडे जाणार आहोत। त्या ठिकाणी गेल्याच्या नंतर आम्ही आमचा अंतिम निर्णय तिथून आम्ही जाहीर करणार आहोत। पण प्राथमिक चर्चेमध्ये आम्ही दोन्ही राष्ट्रवादी एक। मुंबई में बांद्रा वेस्ट असेंबली हल्के से बीजेपी के 6 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रियासती वजीर आशीष शेलर भी इस मौके पर मौजूद थे। आशीष शेलर ने इस मौके पर बीजेपी की कामयाबी का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी और महायुति ये शिस्त प्रिय दल है। हमने सोच समझकर सबसे चर्चा करके उम्मीदवार दिए। विजय निश्चित है, कोई भी बगावत ना होगी ना होने देंगे और शिस्त प्रिय तरीके से हम चलेंगे। सबको साथ लेकर ही हम चलेंगे। जो सिटिंग कॉर्पोरेटर थे उनके बारे में सोचा है, जो पदाधिकारी है उनके लिए सोचा है। नए से कोई नेता है तो उसके परिवार का नए से किसी को उम्मीदवार हमने नहीं दी। परिवारवाद ये भारतीय जनता पार्टी का परिचय नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता से न्याय ये हमारा। जलगांव शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म दाखिल किए। नामजदगी के अमल के दौरान बड़े जुलूस, नारेबाजी और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद की मौजूदगी ने इंतखाबी माहौल को मजीद गर्मा दिया। नामजदगी जुलूसों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहा। ताहम पुलिस इंतजामिया की जानिब से मुनासिब बंदोबस्त किया गया ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। त्यामुळे आम्ही घड्याळ या चिन्हावर इलेक्शन लढणार आहोत यावेळेस। पण काय विजन काय नेमकं तुमचं? आमचे जे मतदार आहे, आमचा जो प्रभाग क्रमांक 17 जो आहे हा सर्व समाजाचा मिक्स आहे आणि तिथल्या नागरिकांची जी अडचण होती ती अडचण आम्ही समजून त्या ठिकाणी जसं मतदार राजा जे सांगेल त्याप्रमाणेच आम्ही चिन्हाची निवड केलेली आहे। मेरा नाम शेख हुसैन शेख बलदा, समाजवादी पार्टी से मैं उप अध्यक्ष हूँ जिला। दूसरी बात, मैं जो ईबी फॉर्म यानी जो भरा है अभी फॉर्म के साथ में मेरी घरवाली का भरा है। 15 साल से कोई काम रोड के नहीं हुए और अगर हमारी पार्टी आ गई तो इंशाअल्लाह ताला पिपराला हुड़को के अंदर हम एक दवाखाना और बच्चों के एजुकेशन के वास्ते स्कूल वगैरह और सब चीज़ का यानी जो दूर से लोग जो वहाँ से यहाँ इधर तक के आना लगते हैं यानी 5 किलोमीटर के ऊपर परेशानी रहती, वो परेशानी को हम लोग दूर करेंगे। महाराष्ट्र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के पर्चे नामजदगी की आज आखिरी तारीख थी, जिसमें सभी पार्टियों ने अपने नुमाइंदों का पर्चा ढोल बजा के 7 सेंटर पर पहुंचकर भरवाया। इस बीच मुंब्रा में एक उम्मीदवार ने एम्बुलेंस के जरिए पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी जमा करवाया। दरअसल एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाली उम्मीदवार संगीता पालेकर एक रोज़ पहले घर में खाना बनाते वक्त प्रेशर कुकर के फटने से जख्मी हो गई थी और आज पर्चा नामजदगी का आखिरी दिन होने के सबब वो एम्बुलेंस से सेंटर पहुंची और अपना पर्चा दाखिल करवाया। कल मैंने कुकर चढ़ाई थी सुबह 8 साढ़े 8 बजे और अचानक वो कुकर ब्लास्ट हो गया और मैं उस वक्त किचन में थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया कि मेरे पीठ पे ही लगा है और थोड़ा सा शोल्डर पे लगा है, तो इस तरह से जो मैं काफ़ी सेफ। तो फॉर्म भर दिया आपने? फॉर्म भर दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार से हमारे 4 उम्मीदवार है। मैं पब्लिक से मुंबई की साबिक मेयर किशोरी पेडनेकर शिवसेना यूपीटी से बाज़ाब्ता उम्मीदवार बनने के बाद बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल पहुंची, जहां उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को खिराज अकीदत पेश किया।
मेमन फोरम के शब्बीर मेमन के बेटे अल्तमास शब्बीर मेमन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंबई बीएमसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जब हमने अल्तमास से बात की तो वो जज्बाती हो गए और कहा कि उन्होंने देखा है कि अवाम को किन मुश्किलात का सामना है और वो कैसे रहते हैं। इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए उन्होंने आज अपनी नामजदगी दाखिल की है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवाम उन्हें खिदमत का मौका देंगे। मुंबई के लोगों को पता है कि बहुत कुछ है। मैं उतरा हूँ लोगों की खिदमत करने के लिए, क्योंकि मैं लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। गरीबी में लोगों को देखा है कैसे लोग रह रहे, और मैं जब गुलशन नगर में जाता था तो जो गंदगी से मैंने देखा है मुझे पता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे मौका देके देखो, बदलाव आएगा इंशाल्लाह, बदलाव आएगा। आज जीत तो अलग बात है, और अगर मैंने कदम रखा है तो जीतेंगे। लेकिन जब मेरे बेटे ने आज मेरे बेटे को मैंने ये दर्द महसूस करने के लिए फील्ड में उतारा तो आम आदमी पार्टी मुंबई की सदर प्रीति का कहना है कि उनकी पार्टी काम की सियासत करती है। उन्होंने कहा कि मुंबई को कई मसाइल का सामना है और मौका मिलेगा तो आम आदमी पार्टी उन मसाइल को हल करेगी। हमारे लिए क्या है सबसे जरूरी मुद्दे? आज मुंबई में बिजली देखो सबसे ज्यादा महंगी है, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली मुंबई में मिलती है। पानी देखो तो यहाँ पे बस महज 2-3 घंटे के लिए आता है। अगर आप हमारी सड़कें देखो तो टूटी पड़ी हैं। हेल्थ केयर देखो तो जो 50 साल पहले था वही आज है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पॉपुलेशन हमारी कितनी बार 10 गुना बढ़ चुकी है। अब हमारी स्कूल देखो, 3 लाख बच्चे भी नहीं बचे हैं बीएमसी स्कूल्स में। बीएमसी इंतखाबात के लिए महायुति सीट शेयरिंग पर शिवसेना लीडर शायना एनसी का कहना है कि सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे दी गई है। दोनों पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएंगी कि हमारे दिगर इत्तेहादियों को भी सीटें मिलें। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है और महायुति के नेतृत्व ने तय किया है कि बीजेपी को 137 सीट्स मिलेंगे, शिवसेना को 90 सीट्स। दोनों पार्टीज देखेंगे कि हमारे अलायंस पार्टनर्स को भी इसी कोटा में से सीट मिले। और एक चीज है जो हमारे नेतागण ने हमेशा कहा है, एकनाथ जी शिंदे ने, कि सबको साथ लेके चलना है। रामदास आठवले जी के लिए प्रति बहुत आदर सम्मान है और एक ही लक्ष्य रहेगा कि महायुति में एक मराठी मानुस महापौर बनेंगे और उसी दिशा में काम करते रहेंगे महाराष्ट्र के लिए और एक विकसित मुंबई के लिए। पीर की रात मुंबई के मजाफाती इलाके भंडोप स्टेशन रोड पर एक बेस्ट बस के पैदल चलने वालों पर चढ़ जाने से 4 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। हादसा रात 10 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब रेलवे स्टेशन के करीब का इलाका दफ्तर जाने वालों से घर लौटने वालों से भरा हुआ था, जिससे जाए वक़्त पर खौफ और हरास फैल गया। जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर है। आज करीब 9:35 बजे के करीब भांडुप वेस्ट रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक बस का हादसा हुआ, जिसमें जो पेडेस्ट्रियन थे करीब 13 पेडेस्ट्रियन इसमें इंजर्ड हुए थे। सभी पेडेस्ट्रियंस को हमने हॉस्पिटल में रवाना किया। उसमें से 4 जो पेडेस्ट्रियन है उनकी डेथ हुई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। 9 जो इंजर्ड है उसमें 8 पुरुष और 1 महिला है। जो बस है वो बस का ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है। सर, कोई ड्राइवर की वजह क्या है? मतलब कोई डाउट है कि उसने कुछ नशा वगैरह किया था? अब तक वैसा कुछ सामने नहीं आया। बाकी तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन में बाकी बातें क्लियर। टेक्निकल टीम भी जांच करेगी बस में कोई फॉल्ट? जी बिल्कुल, इसमें बस का मैकेनिकल और टेक्निकल जो इंस्पेक्शन है वो भी होगा। उसके बाद में ही जो एक्चुअली एक्सीडेंट का रियल रीज़न है वो पता चल पाएगा।